आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13 सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक्स। मतलब जो इनिशियल हुक्स होती हैं, जो आर होती है हुक, उसमें हम सर्कल और लूप्स कैसे अटैच करेंगे स्टार्टिंग में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि एस बिफोर हुक्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स आर, मतलब जो आर की हुक होती है उसके पहले जो एस वाली फॉर्म्स होती हैं वो हमने कैसे लगानी है। मतलब एस, एस टी, स्व, ठीक है, ये सब हमने कैसे लगाने हैं। रिटन ऑन सेम साइड एज सर्कल आर हुक, मतलब एज सर्कल आर हुक हम जो लगाते हैं ना, किस मोशन में, राइट मोशन में लगाते हैं, तो उसी मोशन में हमने ये सर्कल एस भी इसके साथ अटैच करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राय, तो प्राय में यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, पी को आर की हुक लगती है, लेकिन जब हमने एस अटैच कर दिया स्प्राय में तो हमने इसी डायरेक्शन में इसे बनाया है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में हमने इसको बनाया, मतलब इस डायरेक्शन में हमने बनाया, राइट मोशन में, राइट मोशन में हमने बनाया स्प्राय, ठीक है। तो ये एस सर्कल हो गया और आर हुक लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज हम क्या करते थे, लेफ्ट मोशन में सर्कल एस बनाते थे, लेकिन राइट मोशन में बनाया, इसका मतलब क्या है, आर हुक लगी है, राइट मोशन और आर हुक, ठीक है। अटर, अटर में हमने टी के साथ आर बनाया, स्टटर में क्या हो जाएगा, एस टी की लूप है फिर अटर, ठीक है, एस टी की लूप है फिर अटर आ रहा है ना, तो इसलिए स्टर, ठीक है। ईटर, इसको बनाना भी देखो कैसे है, इस मोशन में बनाना है, स्टटर। ईटर, ईटर में भी टी और आर आ रहा है, तो स्वीटर में क्या हमने स्व लगा देना है इसके पहले, ईटर के पहले स्व लगा दे तो स्वीटर बन गया, राइट मोशन में लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एस बिफोर अदर हुक्ड स्ट्रोक्स। बाकी हुक्ड स्ट्रोक्स के साथ जब एस हम लगाएंगे तो कैसे लगानी है, एस की फॉर्म्स हमने रिटन इनसाइड द इनिशियल हुक, मतलब कि जो स्टार्टिंग की हुक होगी उसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कर्व स्ट्रोक्स के साथ जैसे अंदर हम लिखते थे ना एस को, तो वैसे ही ये जो अब लगेंगे एस फॉर्म्स ये इस हुक्ड स्ट्रोक के अंदर लगेंगी। जैसे यहाँ पे ऑफर है, लेकिन अगर मैंने ये सफ़र लिखना है, एस लगाना है फर में, तो कैसे लगाऊंगी मैं, ऐसे बना के, ठीक है। प्रिजनर में मिडली हमने कैसे लगाना है, प्रिजनर, प्रिजनर, ठीक है। तो पॉसिबल में पॉसिबल, पॉसिबल, ठीक है। सेटल, सेटल, ये एल की हुक यहाँ पे लग गई। लिस्पर में लिस्पर, ठीक है, तो यहाँ पे ये पी आर वाली हुक है। ये एल हुक जब हमने मिडली लगानी है तो हम दो तरीके से लगाते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है एक्सक्लेम, तो एक्सक्लेम में हमने कैसे लगाया है, एल हुक लगाई है मिडली, एक्सक्लेम। बट फोर्सिबल में हमने क्या किया, फोर्सिबल, एल हुक लगाने की जगह हमने जो है यहाँ पर एल की स्ट्रोक रिटेन करी है। क्यों, क्योंकि फोर्सिबल में जो हम एल की हुक नहीं लगा पाते, वो बन नहीं पाती, ऑकवर्ड आउटलाइन बन जाती। इसीलिए जहाँ पर भी आपकी आउटलाइन अच्छी ना बने हुक लगा करके, तो आप वहाँ पर एल हुक नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे स्ट्रोक रिटेन करेंगे एल की हुक लगाने की जगह, ठीक है। तो ये वर्ड्स मैंने कैसे बनाए हैं, एक्सक्लेम, फोर्सिबल, ठीक है। जब स्कर और स्कर साउंड जो है ये फॉलो करती है टी और डी को, जो सर्कल है वो लेफ्ट मोशन के साथ लिखा जाता है। जैसे इन वर्ड्स में है टास्कर, टास्कर में जो सर्कल है हमने इस मोशन में लिया है टास्कर, ठीक है। तो इस मोशन में लेना है हमने जब भी ये दोनों साउंड्स आएंगी, डिसएग्री, ठीक है। तो इन दोनों साउंड जब भी आ रही होंगी टी और डी के बाद, तब हम इसको लेफ्ट मोशन के साथ ये सर्कल लगाएंगे। व्हेन स्कर फॉलोज पी और बी आर हुक ओमिटेड, तो हम आर हुक जो है उसमें ओमिट कर सकते हैं जब पी और बी के बाद जो है स्कर साउंड आती है। जैसे इन वर्ड्स में है यहाँ पर प्रेस्क्राइब और सब्सक्राइबर, ठीक है। तो इन वर्ड्स में जो है स्कर की साउंड आ रही है, तो पी और बी के बाद जब कभी भी स्कर साउंड आती है तब हम
आर की हुक यहाँ पे ओमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्रामेलॉग्स। ठीक है, तो ग्रामेलॉग्स फर्स्ट हमारे पास है फ्रॉम ये लाइट है, वेरी डार्क होता है, देयर डार्क होता है, और दियर के लिए भी हम यही यूज़ करते हैं। मोर रिमार्क के लिए कट लगा देना, रिमार्क्ड के लिए यहाँ पे कट लगा देना। मेयर ऑन द लाइन, मिस्टर के लिए कट, नॉर अबव द लाइन, नियर नॉर ही ऑन द लाइन नियर बन जाता है। ठीक है, आर की हुक है। सरप्राइज सरप्राइज्ड ऐसे बन, श्योर प्लेजर डार्क होता है, और दे आर ये एक फ्रेज है। ठीक है,